जैन स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आई होप आप सब एकदम फिट हैं एंड जो कल जैसे जो छोटे लेक्चर्स आ रहे हैं वो बस थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ज़्यादा एक्साइट मत होना, जस्ट बिकॉज द टॉपिक्स आर लिटिल बिट इजी। मतलब टॉपिक जो है वो थोड़े थोड़े आसान है, तभी मैं छोटी छोटी क्लासेस बना रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हमने कल पढ़ा था एडवर्ब्स, आज इस एडवर्ब्स का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। एडवर्ब्स में हम आज क्या पढ़ेंगे, तो यूजेज की मतलब कहाँ यूज हो सकता है एंड इसके कंपैरेटिव फॉर्म्स, ठीक है। कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव फॉर्म्स, ठीक है। नाउ जैसे हम हर बार देखते हैं कि हम लोग आज के खाने पे फोकस करने से पहले हम देखते हैं कि हमने कल क्या खाया था, है ना। पता नहीं क्यों आप ये बच्चे सोच रहे हैं कि क्यों सर, बट ये मेरा ऐसे ही हूँ, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या खाया था, है ना। क्या खाया था हमने, वी डिस्कस अबाउट व्हाट आर एडवर्ब्स, है ना। एडवर्ब्स के बारे में पता गया था कि एडवर्ब्स होती क्या चीज़ हैं, उनके बारे में कुछ टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स यहाँ पर हैं आपके सामने। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, अ क्विक रिकैप एंड द वर्ड्स टू लर्न वर आल्सो गिवन टू यू, ठीक है। नाउ अब देखते हैं हमारे आज की थाली में क्या है, ठीक है। आज की थाली एक्चुअली हमारी जंबो थाली है। क्यों, मैं बताऊंगा, ठीक है। जंबो थाली में हमारा आज पहला मील है या पहला डिश जो है वो है रोल ऑफ एडवर्ब्स इन योर सेंटेंसेस, है ना। रोल ऑफ एडवर्ब्स इन योर सेंटेंसेस की ये जो एडवर्ब्स हैं इनका जो सेंटेंस में उनका भाग क्या है, रोल क्या प्ले रहे हैं। अगला हम देखेंगे मिसप्लेस एडवर्ब्स, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने एक स्पेशली जोड़ा है आपके लिए इस पीपीटी में वो है एडवर्ब्स वर्सेस एडजेक्टिव्स, ठीक है, ताकि बच्चों को थोड़ी एक क्लैरिफिकेशन आ जाए अपने दिमाग में, ओके। फिर उसके बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, सॉरी एडवर्ब्स एंड द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। ये हम कवर करेंगे, इनको हम जो है इनको ब्रीफ में पढ़ेंगे, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट। अब ये है, तभी मैं बोल रहा था इट इज अ जंबो थाली। प्रीव्यू एक बार नहीं खत्म हुआ, प्रीव्यू दो में है, ठीक है। दैट्स रीजन इट्स अ जंबो थाली, राइट। नाउ जंबो थाली का हमारा अगला जो डिश है वो है अवॉइडिंग एरर्स इन योर कंपैरेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। उसके बाद यूजिंग एडवर्ब्स इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कि आप जो एडवर्ब्स हैं उनको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे अच्छे से यूज करेंगे, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर ही दी है तो आपको सब पता है कि स्पॉटिंग एरर्स इज वन ऑफ योर मेजर प्लेस, राइट, इन योर इंग्लिश, राइट। तो इसमें विथ एडवर्ब्स इन योर सेंटेंसेस, मैं आपको स्पॉटिंग एरर्स के थोड़े एग्जांपल दिखाऊंगा विथ एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस, ठीक है। एंड इसकी हम लोग ये हल्की प्रैक्टिस भी कर लेंगे लास्ट में, एज ए ऑलवेज प्रॉमिस, वर्ड्स टू लर्न। परफेक्ट, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का हम स्टार्ट करेंगे विथ द रोल ऑफ एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस। एडवर्ब्स क्या करते हैं, एडवर्ब्स मॉडिफाई द एंड एनहांस द सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या करते हैं लोग, एडवर्ब्स मॉडिफाई एंड एनहांस देयर सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। ही रन्स, कैसे भागता है ये, भागता तो है ठीक है, बट कैसे भागता है ये, फास्ट, है ना। दे अराइव्ड, ठीक है भाई पहुंच गए, कब आ गए, जल्दी आ गए यार, हमें सोने का मौका ही नहीं मिला, नींद आ रही है ना। वैसे ही दे अराइव्ड अर्ली, सारे रिश्तेदार ऐसे ही आते हैं, सुबह 4 बजे का ट्रेन पकड़ेंगे, पहुंच जाएंगे हमारे यहाँ, फिर बोलेंगे आप लेने नहीं आए, है ना। नाउ दे, शी स्पीक्स सॉफ्टली, है ना। हाउ डू शी स्पीक सॉफ्टली, मैम यू नो व्हाट मैम, ऐसे बात करते हैं ना कुछ लड़कियां, व्हाट हाउ डज शी स्पीक्स सॉफ्टली, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट लेक्चर, द नेक्स्ट लेक्चर, सॉरी आई एम सो सॉरी, लेक्चर बोल रहा हूं मैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच सेज अबाउट मिसप्लेस्ड एडवर्ब्स, ठीक है। नाउ मिसप्लेस्ड एडवर्ब्स कैन कंफ्यूज द सेंटेंस मीनिंग ओवरऑल, ठीक है। अब इसमें देखो, शी ओनली ईट्स एप्पल, ठीक है, एंड वर्सेस शी ईट्स ओनली एप्पल्स। फर्क पता चला आपको, शी ओनली ईट्स एप्पल्स मतलब वो सिर्फ एप्पल खाती है ना, वो सिर्फ एप्पल खाती है, वर्सेस वो खाती सिर्फ एप्पल है। डिफरेंस पता चला इसमें, आई होप पता चल गया होगा, नहीं तो ठीक है कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, आई रिप्लाई टू पर्सनली, मैं पर्सनली समझा दूंगा, ठीक है। नाउ एडवर्ब्स वर्सेस एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो मैं बताया था, ये मैंने स्लाइड जानबूझ के लाए ताकि आप डिफरेंस समझ पाओ, ठीक है। एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब, जैसे हमने पढ़ा था, दे आल्सो मॉडिफाई द एडजेक्टिव्स एंड द अदर एडवर्ब्स, ठीक है। बट हमारे जो एडजेक्टिव्स भाई साहब हैं वो क्या करते हैं, वो मॉडिफाई क्या करते हैं, नाउन्स एंड प्रोनाउंस को, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, तभी मैं लाया था। दोनों मॉडिफाई करते हैं, बट एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स को,
बल्कि एडजेक्टिव जो हमारे भाई साहब हैं वो करते हैं सिर्फ नाउन्स एंड प्रोनाउंस को, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू कपल ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। ही रन्स फास्ट, ठीक है, दिस इज एन एडवर्ब बिकॉज वी आर मेंशनिंग हाउ डज ही रन फास्ट। ही इज अ फास्ट रनर। नाउ व्हाट आर वी डिस्क्राइबिंग? वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट ही के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। ही इज व्हाट? ही इज अ फास्ट रनर। ही इज अ रनर भी बोल सकते हैं, बट ही इज व्हाट? ही इज फास्ट, राइट। नाउ व्हाट आर वी डिस्क्राइबिंग? वी डिस्क्राइबिंग अ pronoun here, right? Now let's move on to introduction to comparative adverbs, ठीक है। comparative adverbs compare actions or qualities. as a name suggests, compared मतलब comparative मतलब compare करेंगे, ये क्या कर रहे हैं? actions कर रहे हैं या qualities कर रहे हैं, ठीक है। positive देखते हैं इसका, ठीक है। she sings well, right, simple। you comparing या गाती तो है, बड़ा अच्छा गाती है ना, पॉजिटिव। अब इसमें अगर कंपैरेटिव अगर हम करें इसको, शी सिंग्स हाउ? शी सिंग्स बेटर। दो के बीच में कॉम्पिटिशन करा देंगे, ये बोलती है ये तो गाती ठीक है, वो गाती और अच्छा है ना। शी सिंग्स बेटर। सुपरलेटिव क्या करता है ना, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। सुपरलेटिव क्या करता है? शी सिंग्स बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा गाती है वो। बेटर तो चलो ठीक है, बेस्ट, राइट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, है ना। नाउ फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। रेगुलर एडवर्ब्स ऐड मोर और मोस्ट, ठीक है। जो हमारे रेगुलर एडवर्ब्स होते हैं ना, उसमें हम क्या ऐड करते हैं? मोर ऐड करते हैं या मोस्ट ऐड करते हैं। इसके एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल क्या कहते हैं? केयरफुली अगर हम डाल दें तो अगर मोर ऐड कर दें, राइट, इट्स इधर मोर केयरफुली, है ना, हैंडल इट मोर केयरफुली, और मोस्ट केयरफुली, है ना। इरेगुलर एडवर्ब्स क्या होते हैं हमारे? वेल, ही इज वेल, अभी हमने देखा था ना। शी सिंग्स वेल, शी सिंग्स बेटर, शी सिंग्स द बेस्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखो रेगुलर एंड इरेगुलर में डिफरेंस क्या है, हम बस मोर ऐड कर देते हैं, मोस्ट ऐड कर देते हैं, शब्द तो सेम ही रहता है हमारा। केयरफुली आ गया, उसके आगे हम मोर जोड़ दें, ठीक है, उसके बाद मोस्ट आ जाता है, ठीक है, खत्म इतने में। बट इरेगुलर कैसे क्या होते हैं? इनके शब्द थोड़े अलग अलग होते हैं, है ना। वेल के बाद क्या आता है? बेटर। बेटर के बाद आता है क्या है? बेस्ट, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है। नहीं भी हो रहा है तो प्रैक्टिस के साथ सब हो जाएगा, ओके, डू नॉट वरी। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ कंपैरेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। जॉन वर्क्स हार्ड, ठीक है, पॉजिटिव है ये स्टेटमेंट, नॉर्मल स्टेटमेंट। जॉन वर्क्स हार्ड। कंपैरेटिव अगर कर दें, जॉन वर्क्स हार्डर देन माइक। कंपैरेटिव आ गया एडवर्ब, राइट, वर्क्स हार्डर, है ना। सुपरलेटिव, जॉन वर्क्स हार्डेस्ट ऑफ ऑल, है ना, हार्डेस्ट आ गया, हार्डेस्ट ऑफ ऑल। मतलब इसमें आपको अगर हिंदी में अगर समझाऊं, जॉन चलो मेहनती है, जॉन अपने माइक से भी ज्यादा मेहनती है, कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। सुपरलेटिव में क्या है? जॉन सबसे, जितने भी लोग हैं ना, सबसे ज्यादा मेहनती है, ठीक है, दैट्स सुपरलेटिव। मतलब किसी को एक सुपर कर देना, है ना। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस, राइट। नाउ परफेक्ट। नाउ लेट्स डिस्कस स्पेशल केसेस इन कंपैरेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। जो अपने थोड़े स्पेशल केसेस होते हैं उनके बारे में हल्का डिस्कस करते हैं कि स्पेशल केसेस इन योर कंपैरेटिव एडवर्ब्स। सम एडवर्ब्स हैव इरेगुलर फॉर्म, जैसे हमने अभी देखा था, है ना। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फार। फार का हो जाता है फार्दर एंड या फर्दर, ठीक है, ये दो है। लेट का क्या है? लेटर या लैटर। लिटिल का क्या है? लेस, एंड उसके बाद लेस से क्या कम आता है? लीस्ट। आई स्कोर्ड लिटिल मार्क्स, आई स्कोर्ड लेस मार्क्स, आई स्कोर्ड द लीस्ट मार्क्स, मतलब सबसे कम, लीस्ट मतलब सबसे कम, ठीक है, ओके। Now let us speaking about adverbs of degree and comparison. Adverbs of degree show intensity, है ना। क्या दिखाते हैं? Adverbs of degree, जैसे हमने बात की थी adverbs के बारे में, they show what? Intensity. Very, almost, quite. We have discussed this, right? Comparisons are used to show more or less intensity between actions. Simple, है ना। Intensity की मतलब इससे ज़्यादा है ना। Very, almost, quite. Show more or less intensity between the actions. Okay, that's why how comparisons are used. Simple as that. This is on a normal life also, है ना। ये सिर्फ जनरली में नहीं है। कंपैरिजन का मतलब ही होता है किसी दो चीज़ों के बारे में कंपेयर करना, है ना। या तो किसी से ज़्यादा होगा या तो कम होगा, है ना, सिंपल। नाउ लेट्स स्पीक अबाउट
अवॉइडिंग एरर्स इन योर कंपैरेटिव एडवर्ब्स, ठीक है, अवॉइड डबल कंपैरिजंस, है ना। अब ये देखो, मोर बेटर, शी इज मोर बेटर, अभी मैं बोलूंगा यार जॉन इज बेटर, नो माइक, नो नो नो, माइक इज मोर बेटर, डजंट मेक एनी सेंस, नो, यस जॉन इज बेटर बट माइक इज बेटर देन जॉन, है ना, सिंपल एज दैट। मोर बेटर नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है, डू नॉट इवन ट्राई टू यूज दिस, ओके। नाउ यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डिपेंडिंग द कंटेक्स्ट, ठीक है, कंटेक्स्ट जैसा आपका होगा उसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट फॉर्म यूज करना होगा, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको, डोंट वरी, मैं थोड़े इतने इसलिए ऐसे जा रहा हूँ, आई विल बी गिविंग यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल, एंड आपके वीकली टेस्ट भी होते रहेंगे, उसमें आपका जो नॉलेज है वो आराम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। नाउ लेट्स सी यूजिंग एडवर्ब्स इन योर कंपैरेटिव एग्जाम्स, है ना। अंडरस्टैंडिंग एडवर्ब्स कैन हेल्प कॉम्प्रिहेंशन, पहली बात, कॉम्प्रिहेंशन आप सबको पता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है हम बस सारे को, है ना। कॉम्प्रिहेंशन एंड कौन से में, क्लोज टेस्ट, इन दोनों में जो अपना एडवर्ब्स हैं दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल, ठीक है। लुक आउट फॉर एडवर्ब्स इन द सेंटेंस करेक्शन एंड एरर स्पॉटिंग, जो आपका जो एडवर्ब्स है वो मेजरली पता है कहाँ यूज होता है, सेंटेंस करेक्शन में। जब आप सेंटेंस करेक्शन में जाते हो ना, आपको कभी कभी लगता है यार सही तो लग रही है ये सेंटेंस, है ना, आप सोचते हो सही तो लग रही है सेंटेंस में, गलत तो कुछ लग नहीं रहा, है ना। अगर आपको ये बेसिक से आते होंगे आप पक्का ढूंढ लोगे नहीं यार ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सेम चीज आपकी एक और आएगी एरर स्पॉटिंग में, ठीक है, आप कर लोगे, ठीक है, डोंट वरी, आप, मैं इतने इतने अच्छे से आपको प्रिपेयर करके भेजूंगा, मैं देखता हूँ फिर आपको कौन रोकता है, ठीक है। नाउ स्पॉटिंग एरर्स विद एडवर्ब्स इन सेंटेंसेस, ओके, एग्जांपल देखते हैं इसका। पहले बात तो व्हाट आर वी डूइंग अबाउट, व्हाट आर वी डिस्कसिंग अबाउट स्पॉटिंग एरर्स, राइट, स्पॉटिंग एरर्स वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स, राइट। इसका एग्जांपल देखते हैं, शी रैन मोर फास्टर देन मी, कई सारे बच्चों को लग रहा होगा यार ये सही है, जेन्युइनली अगर आपने करेक्ट आंसर नीचे नहीं देख रहा होगा, बहुत सारे बच्चों को लग रहा है शी रैन मोर फास्टर देन मी, इट इज करेक्ट। बट यार अगर आप फास्टर बोल रहे हो एंड अगर आप अपने आप को एंड किसी और को अगर कंपेयर कर रहे हो तो फास्टर तो चलो ठीक है, दो आ गया फास्टर, शी रैन फास्टर, मोर की जरूरत है कोई नहीं, तो लिखना है क्यों, शी रैन फास्टर देन मी, दैट्स योर आंसर, राइट। नाउ लेट्स कम टू कंपैरिजन ऑफ एक्शंस, ठीक है। अब इसमें क्या है, वील डिस्कस अबाउट एग्जाम्पल सेंटेंस। अगर आप देख रहे हो ना, मैं धीरे धीरे एग्जाम्पल से समझा रहा हूं ताकि यू गाइस विल अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। एक्शंस कंपेयर कर रहे हैं ना, ही सिंग्स वेल, ओके भाई चलो अच्छा गाता है, बट शी सिंग्स बेटर, सिंपल्स। अभी सेम चीज अगर मैं यहाँ पे मोर लगा दूं, ही सिंग्स वेल बट शी सिंग्स मोर बेटर, डजंट मेक एनी सेंस, नो, राइट। यानी कुछ बच्चे ये ऐसे गलती करते हैं ये, ओके, दैट्स द रीजन आई एम आस्किंग यू नॉट टू डू दिस। अमॉन्ग द थ्री जॉन सिंग्स बेस्ट, ठीक है, बेस्टेस्ट कोई है इसमें जो यूज करता है बेस्टेस्ट, ओके चलो ठीक है, नहीं होंगे, आई नो, आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है। अमॉन्ग द थ्री जॉन सिंग्स द बेस्ट, ठीक है, जो तीन लोग हैं उसमें से जॉन जो है वो सबसे अच्छा गाता है, सिंपल, ठीक है, ये हो गया आपका कंपैरिजन का। नाउ लेट्स कम ऑन टू द कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन मिस्टेक्स इन एडवर्ब यूजेजेस, मिक्सिंग अप एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। कुछ बच्चे हो जाते हैं, जैसे मैंने जो कंपैरिजन का ऐसे लाया था, कुछ बच्चों को एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स में इतना कंफ्यूजन आ जाता है कि वो वहीं पे अपने आप को उलाझते रहते हैं और उलझते रहते हैं अपने आप, है ना। इनकरेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म्स, मोर फास्टर, जैसे अभी मैंने बताया, मोर फास्टर इज नथिंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मोर फास्टर, है ना, इधर इट्स फास्टर और इट्स स्लो, ठीक है। सो डू नॉट डू दिस। एडवर्ब्स के बारे में एंड एडजेक्टिव्स के बारे में मैंने आपको अच्छे से एक ब्रीफ ये भी दे दिया कि यू नो हाउ इट इज, हाउ इट एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस, कि एडवर्ब्स क्या चीज़ होती हैं, एडजेक्टिव्स क्या चीज़ होती हैं। एडजेक्टिव्स आर समथिंग अबाउट noun and pronoun, adverbs is modifying your verbs, adjectives and more adverbs itself. Clear? Now let's discuss the practice tests now. ये हल्के practice tests हैं आपके लिए, ठीक है। Identify the comparative adverb in the following sentence. Which adverb? Comparative, है ना, कि जो comparative कर रहे हैं। She dances more gracefully than anyone else. Right? What are we using? More. Hence, this is your answer. Okay? Now, correct the sentence. अब देखते हैं क्या है। She plays piano gooder than him. Gooder.
मैं हंस देता है इसके ऊपर अगर मैं अभी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा होता, है ना। शी प्लेस पियानो गुडर देन हिम, ये सामने होता ना मेरा बंदा, क्या है, शी प्लेस द पियानो, सॉरी, शी प्लेस द पियानो बेटर देन हिम। सिंपल। गुड के बाद क्या आता है, बेटर आता है ना। व्हाट इज गुडर मैन है ना, क्या है यार ये चीज, चलो बट खैर। ओके, practice exercise 3, fill in the blanks with correct adverb form. He arrived dash then accepted then expected, sorry, he arrived dash then expected, मतलब वो आ गया डैश, जहां पे वो आना आना चाहिए था उसे डैश आ गया, है ना। क्या हो सकता है इसमें, अर्ली हो सकता है, अर्लियर हो सकता है, अर्लीस्ट हो सकता है। अब आप बताओ, he arrived earlier than expected, this is the correct option, right? अर्ली होगा, he arrived early than expected नहीं होगा, he arrived earlier than expected, all good, he arrived earliest than expected, no, again wrong. So the correct answer is, बच्चे कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, it is earlier. Okay, now perfect, here we are towards the end of the section. Okay, now words to learn में हमारा जो पहला word है वो है comradeship, right? It is comradeship, meaning the company and the friends of others with common aims. है ना? What is it called? Comradeship. The spirit of comradeship among the soldiers was evident in their unity during tough times. ठीक है? ये वर्ड ना हल्का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में आपको डिफिकल्ट लगेगा, कॉमरेडशिप, है ना, बट इसको प्रैक्टिस करने से आप अच्छे से बोल पाओगे, ठीक है। कभी कभार जब मैं आपको ऐसे वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ तो मेरे साथ भी रिपीट कर ले करो, राइट, कॉमरेडशिप, ओके, द कंपनी एंड द फ्रेंडशिप ऑफ अदर्स विथ कॉमन नेम्स, है ना, कुछ आपके जो दोस्त होंगे जिनके ना कॉमन नेम्स होंगे, दोज आर द कंपनी एंड फ्रेंडशिप ऑफ अदर्स विथ कॉमन नेम्स, द स्पिरिट ऑफ कॉमरेडशिप अमॉन्ग द सोल्जर्स, है ना, सोल्जर्स का एक सेम कॉमन गोल है, कॉमन एम है, वॉज एविडेंट इन देयर यूनिटी ड्यूरिंग टफ टाइम्स, उनकी जो टफ टाइम्स है उनमें उनकी जो यूनिटी थी उसने दिखाई, ठीक है। Now let's move on to the next word. The next word is tenacity, right? Now what is tenacity, right? Tenacity means the quality or fact of being very determined slash determination, है ना। क्या है, द क्वालिटी मतलब एक आपके अंदर एक खूबी, है ना, या एक फैक्ट ऑफ बीइंग वेरी डिटर्मिन्ड, जो मैं जानता हूं आप सब हो, है ना। एग्जाम्पल, हिज टेनासिटी इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी इंस्पायर्ड हिज फेलो सोल्जर्स टू नेवर गिव अप, है ना। इसके बारे में बच्चे जान लेना अगर नहीं पता मतलब तो, है ना। हिज टेनासिटी इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी इंस्पायर्ड हिज फेलो सोल्जर्स टू नेवर गिव अप, ठीक है। जो टेंस मतलब डिटर्मिन्ड, इतना इसकी जो एडवर्सिटी थी उसके सामने इतना डिटर्मिन्ड था ये बंदा, है ना, उसने बाकी सबको भी इंस्पायर कर दिया, हिज फेलो सोल्जर्स आल्सो, कि गिव अप नहीं करना हमें, सर करे तो हम भी करेंगे, है ना। एंड जब आप फौज जाते हो तो बच्चों, इफ यू बिकम अ लीडर, राइट, you also know once you start commanding, I'm taking an example of a lieutenant, right? If you take an example of a lieutenant in the Indian Army, you're starting with, you know, commanding 10 people, right? Now with that 10 people, उन सारे 10 बंदों की जान आपके ऊपर है ना। एंड अगर आप अच्छे से ये टेनासिटी हो गई, ब्रेवरी हो गई, दीज फ्यू टर्म्स एंड दीज फ्यू थिंग्स सिर्फ टर्म्स में अच्छे नहीं लगते, अगर आपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके अगर आपने अच्छे से दिखाएंगे ना, नो विल ट्रस्ट यू, राइट, बिकॉज जिंदगी का काम होता है वहाँ पे, राइट। सो अगेन, डू नॉट टेक इट एज जस्ट वर्ड्स, टेक इट एज योर चैलेंज दैट यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट दिस इन योर लाइफ, है ना, अपनी लाइफ में इसको ढालना है, ओके। अगला वर्ड, allegiance, okay, what does allegiance say? Loyalty or commitment to a group or cause, ठीक है, क्या है, लॉयल्टी, है ना, वफादारी, और कमिटमेंट टू अ ग्रुप और कॉज, द सोल्जर्स allegiance टू द कंट्री, है ना, एक सोल्जर वफादार होता है ना अपने देश के लिए, है ना, remained unshaken even during the hardest of the battles, है ना, the soldier so determined, so dedicated towards his country that he remained unshaken even during the hardest of the battles, है ना, इतना मुश्किल से मुश्किल बैटल में भी वो डटा रहा अपने देश के लिए, है ना। परफेक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू अ क्विक रिकैप, राइट,
क्विक रिकैप अगेन, हमने जो इतनी बड़ी थाली खाई है आज, पेट अच्छे से भर गया होगा आप सबका भी, मेरा भी, है ना। द रोल ऑफ एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस हमने पढ़े, है ना। मिसप्लेस्ड एडवर्ब्स पढ़ लिए हमने। एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स के बारे में एक अच्छा सा डिफरेंस, ये अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है, गो बैक, हैव अ चेक ऑन दिस, है ना। कंपैरेटिव एडवर्ब्स एंड द सुपरलेटिव एडवर्ब्स के बारे में हमने डिफरेंस भी अच्छे से चेक कर लिया। ओके इसके बाद अवॉइडिंग एरर्स इन कंपैरेटिव एडवर्ब्स, ठीक है, ये भी हमने चेक कर लिया। यूजिंग एडवर्ब्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी चेक कर लिया। स्पॉटिंग एरर्स इन एडवर्ब्स इन सेंटेंसेस ये भी चेक कर लिया। एक प्रैक्टिस भी होगी, एंड लास्टली आई गिव यू द वर्ड्स टू लर्न एज वेल। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर दिस क्लास। आई होप आपको ये क्लास थोड़ी अच्छी लगेगी होगी, है ना। आई नो थोड़ी क्लासेस छोटी हो रही हैं, बट आई होप, मतलब पता है मेरे को अंदर ही अंदर आप खुश हो रहे हो कि सर अच्छा, मैंने तो आधा घंटा निकाल के रखा था इंग्लिश के लिए, चलो अच्छा है, जल्दी खत्म हो गई, है ना। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बीच बीच में मज़े देते भी रहूँगा, बट आपको ये भी कोशिश करना है कि आप अपनी तरफ से एकदम अच्छे से प्रिपेयर करते रहें, एंड मेक श्योर यू स्टे फोकस, स्टे हार्ड टुवर्ड्स योर गोल। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली क्लास में, अंटिल देन जय हिंद।